हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे चालक आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। इसमें हम हेडिंग पढ़ने वाले हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे कि चालक पर बल। ठीक है, अब देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, पहले ये समझो। मान लिया ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र देखो होता क्या है, कोई चुंबक है NS, नॉर्थ साइड साउथ साइड, इसमें बल रेखाएं बनती हैं, ठीक है। अब ये बल रेखाएं जो हैं इनसे क्या होता है, अगर हम किसी चुंबक में किसी धातु के टुकड़े को या कह सकते हो किसी दूसरे चुंबक को प्रवेश कराते हैं, अगर हम अपोजिट साइड प्रवेश कराएंगे, ये अपोजिट साइड है, तो एक दूसरे से ये अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। और अगर सेम साइड एंटर करवाएं तो ये एक दूसरे से प्रतिकर्षित होती हैं। अब ये जो क्रिया सारी होती है, आकर्षण और प्रतिकर्षण जिस एरिया में होता है, एरिया मतलब समझते हो, एरिया वो एरिया मान लिया कोई तो वो पॉइंट होगा, ये मान लिया कोई चुंबक है, ठीक है, कोई तो यहाँ पॉइंट होगा, अगर हम इसमें उस पॉइंट के अंदर किसी चुंबक को ले आए या किसी लोहे को ले आए, तो वो जो लोहा आया, अगर ये पॉइंट है तो वो लोहा क्या करेगा, इस चुंबक से चिपक जाएगा। अगर हल्का सा इसको दूर कर दो, इससे ये इसका एरिया है, हल्का सा दूर कर दो तो क्या चिपको, क्या नहीं चिपकेगा। तो इसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे वह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। एक समांतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जो रेखाओं में एक समान हो जाए उसे एक समांतर चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, या एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब इसमें एक सेम डिफरेंस भी देख रहे होगे। क्या डिफरेंस देख रहे होगे, ये एक दूसरे से समांतर के साथ साथ इनकी दूरियां भी सेम है, देखो सेम दूरी पर रखे हैं और पैरेलल रखे, ना कि ऐसे रखे हैं, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, नहीं, एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर रखे हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं एक समांतर चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या बोला गया है, कोई एक चालक रखा है, ठीक है, तो किसी एक चालक को यहाँ पे रख दो, ये हमने कोई चालक रख दिया और इस चालक का एंगल मान लिया थीटा है, ठीक है। अब जो ये चुंबकीय क्षेत्र है तो इसमें चालक रखा है और इस चालक की लंबाई क्या है, L लंबाई है, ठीक है। और इसमें एक धारा प्रवाहित हो रही, जो चालक है, चालक का मतलब क्या होता है, जिसमें करंट मूव करे, करंट प्रवाहित हो जाए, उसे चालक कहते हैं। इसे देखो चालक वो होता है, जैसे नहीं कह देते चालक तार, अचालक तार। चालक तार क्या होता है, जिसमें करंट फ्लो कर जाए, चालक तार होता है। अचालक तार क्या होता है, जिसमें करंट फ्लो ना करे। अर्धचालक तार क्या होता है, जो चालक, जिनकी चालकता मतलब ये है कि जो ना कि चालक होते हैं ना ही अचालक होते हैं। ऐसे कौन से होते हैं, जब आप किसी कंघी को बालों पर रगड़ते हो तो अगर उसको किसी, मान लिया कोई तो कागज के टुकड़े हैं, ठीक है, उनके पास ले गए, अब वो कागज के टुकड़े अट्रैक्ट होते हैं ना, अट्रैक्ट हुए, उनमें क्या आ गया, आवेश आ गया। पर भाई असल में आवेश है उसमें नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो अचालक है पर किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, चालक की तरह कुछ समय तक, उससे कहते हैं अर्धचालक, ठीक है। तो ये क्या है, चालक तार, जिसमें धारा फ्लो होगी। अब यहाँ से धारा हमने फ्लो करवाई, यहाँ से धारा फ्लो करवाई, मान लिया कोई आई धारा है, यहाँ से हमने फ्लो करवाई, ठीक है, आई धारा। अब जब धारा फ्लो होएगी, फ्लो हुई यहाँ से धारा, अब यहाँ से धारा फ्लो हो रही है तो इसमें क्या चीज़ लगेगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा फोर्स लगना चालू होगा।
अब फोर्स या तो यहाँ पे लगेगा या तो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। वैसे तो फोर्स जो होगा दोनों साइड लगेगा, ये अपन को इधर खींचेगा, ये यहाँ खींचेगा, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र का डायग्राम बन गया जिसमें एक चालक तार या चालक रखा है। अब बात करते हैं प्रूवमेंट की। देखो इसको आप अगर लिख सकते हो, कैसे लिखोगे? मान लिया कोई चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें L लंबाई का एक चालक थीटा कोण पर रखा है, जिसमें I धारा प्रवाहित होने पर उसमें फोर्स F काम करने लगता है, ठीक है। इसके बाद चालक लिखेंगे, चालक तार द्वारा, या लिख सकते हो चालक द्वारा लगने वाला बल को किससे डिनोट करते हो भाई? F से। लगने वाला बल जो चालक तार है, कॉमा लगाएं, चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अनुक्रमानुपाती होता है मतलब क्या है? मतलब जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? L के, ठीक है। अब दूसरा क्या बनता है? दूसरा देखो ये तो सेम रहेगा, ये इतना सेम रहेगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब इधर क्या चेंज हो जाएगा? चालक तार क्या चेंज हो जाएगा? चालक तार की, या कह सकते हो चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। देखो क्या लिखेंगे? चालक तार में लगने वाला बल चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है कि अगर ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स है, इसमें जितनी धारा अगर प्रवाहित करोगे उतना बल भी ज़्यादा लगेगा। और इसका क्या मतलब है? बल लंबाई के समानुपाती होता है। अगर किसी तार की लंबाई बढ़ा दोगे उसमें फोर्स भी उतना ज़्यादा लगेगा, या कह सकते हो किसी तार में फोर्स ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब उसकी लंबाई ज़्यादा है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे? थर्ड पॉइंट लिखोगे, इतना तो भाई सेम ही लिखोगे, क्या? चालक तार में लगने वाला बल। अब इसमें देखो, एक तुम्हारा एक चुंबकीय क्षेत्र है, क्या? चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात, चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। चालक तार के मतलब यानी फोर्स जो है, फोर्स चुंबकीय क्षेत्र के भी अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है? अगर फोर्स ज़्यादा लग रहा है, या कह सकते हो अगर किसी वस्तु पर या कोई वस्तु बहुत ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, मतलब बहुत ही अट्रैक्शन या रिपल्सन लग रहा है, तो उस पर फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। या कह सकते हो किसी वस्तु पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी जिस एरिया में रखी है उस पर चुंबकीय क्षेत्र भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब अपना लास्ट पॉइंट है, एक बचा।
देखो फोर्स तो हर बार आएगा, आई हो गया, एल हो गया, बी हो गया, थीटा बच्चा। तो थीटा भी चालक तार द्वारा बना कोण की ज्या साइन थीटा। साइन थीटा क्यों लिया भाई? अगर थीटा को हमने फाइंड करना है तो भाई साइन कॉस टेन कॉट इनमें से कुछ तो लेना पड़ेगा, तो हम पहले ही ले लेते हैं। साइन थीटा के क्या होता है? अनुकोणानुपाती होता है, पाती होता है, ठीक है, अनुकोणानुपाती होता है। इसका मतलब साइन थीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अगर साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, तो जब थीटा की वैल्यू बढ़ेगी मैक्सिमम कब होगी? 90 डिग्री पर। वो बताऊंगा कैसे होगी, ठीक है। तो जब थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो एफ की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब 1 2 3 4 को क्या करो? कंपेयर करो, ठीक है। अब तुलना करने पर अगर इनकी सबकी तुलना करोगे तो एफ तो सब में मिलना है, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके? आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा, ठीक है। एफ बराबर क्या हो जाएगा? आई बी एल साइन थीटा, ठीक। वैसे तो इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट के लगेगा, और के की वैल्यू क्या होती है? 1, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? आई बी एल साइन थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? आई बी एल साइन थीटा, ये आपका फार्मूला। आई क्या है? प्रवाहित धारा, तार में प्रवाहित धारा। बी क्या है? बी आपका चुंबकीय क्षेत्र है, जो ये चालक तार रखा है जिस क्षेत्र में, उसका चुंबकीय क्षेत्र। एल क्या है? चालक तार की लंबाई। थीटा क्या है? थीटा चालक तार कितने एंगल पर रखा है वो है। अब ये एफ निकल आया, ठीक है। अब मान सकते हो इधर पे ये हटा लो, ये देखो एफ ये हो गया। अब एफ अधिकतम वैल्यू किस में होगी? एफ मैक्सिमम कब होगा? जब हमारा थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। अभी बताया था, जब थीटा हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो आई बी एल साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? इसकी तो वैल्यू 1 होती है ना, तो इसकी आंसर आ जाएगा आई बी एल एफ मैक्स। एफ मैक्सिमम क्या हो जाएगा? आई बी एल, जिसमें आई क्या है? आई तो हमारी धारा है, ठीक है, और बी क्या है? बी हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, और एल क्या है? चालक की लंबाई है, और ये चालक में प्रवाहित धारा है, ठीक है। और थीटा क्या है? चालक तार द्वारा बी यानी चुंबकीय क्षेत्र में बना कोण, ठीक है, कोण ये। अब देखो एफ मैक्सिमम की बात कर ली, एफ मिनिमम क्या होगा? मिनिमम की बात कर दोगे तो एफ जो होगा पूरा सीधा हो जाएगा। सीधा का मतलब इस थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। अगर थीटा इक्वल 0 डिग्री हो जाएगा तो आई बी एल साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है भाई? 0 होती ना, तो इसकी वैल्यू भी एफ मिनिमम क्या हो जाएगा? एफ मिनिमम हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। एफ मिनिमम 0 आ गया। अब मान लिया कोई क्वेश्चन पूछ दिया, देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो इस पर आते तो बहुत कम है, अगर आएगा तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन
जिसमें आपको बोलेगा कि मान लिया कोई चालक तार पर लगने वाला बल को किससे, बल कितना, बल दे दो 20 न्यूटन है, ठीक है, 20 न्यूटन, तथा चालक में प्रवाहित धारा का मान दे दो I बराबर 5 एम्पियर, ठीक है, 5 एम्पियर, और चालक तार का कोण कितना है, थीटा, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री दे दो, ठीक है। तो क्या निकालना है, बी यानी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या होगी ये बात करें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, F बराबर IBL साइन थीटा। F की वैल्यू कितनी दी है 20 न्यूटन, बराबर I की वैल्यू कितनी दी है 5 इंटू B इंटू L की वैल्यू कितनी दी है, L तो दिया ही नहीं भाई, L मान लो L बराबर 1 मीटर है, ठीक है। तो 1 मीटर, साइन थीटा कितना दिया है, साइन थीटा 30 दिया है, साइन 30 क्या होता है 1/2, 5 से ये कट गया तो 4 बचा, ठीक है। 4 बराबर B इंटू 1/2, ठीक है। B की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 वेबर, ये ठीक है 8 वेबर, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र आ गया। अब मान लिया कि भाई फोर्स अगर दिया हो, फोर्स ना दिया हो, फोर्स निकालना हो, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र हमको दे दिया हो 25 वेबर, और थीटा कर दो 45 डिग्री या थीटा कर दो 90 डिग्री, ठीक है, और ये कर दो 7 एम्पियर, चेंज कर दिया ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, F बराबर IBL साइन थीटा, ठीक है। ये 90 डिग्री तो भाई मैक्सिमम होता ना, मैक्सिमम होता, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो भाई 1 हो जाएगी, साइन 90 रखोगे मैक्सिमम होता, अभी बताया देखो, ठीक है। तो IBL फार्मूला डायरेक्ट, तो F बराबर I की वैल्यू क्या दी है हमको, I की वैल्यू 7 दी है, B की वैल्यू 25 दी है, और L की बात करें तो भाई L भी देना पड़ेगा, L 1 ले लो तो 1, तो इसका कितना आ जाएगा 175 न्यूटन। बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, न्यूटन से, ठीक है। तो न्यूटन हो गया, और ये 1 मीटर होता है, ठीक है, लंबाई मीटर सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे देगा। तो ये क्वेश्चन होगा। अब कैसे भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर ये सारी चीज़ें आपको दी हैं तो भाई माइंड में याद रखो, एक फार्मूला याद है, F बराबर IBL साइन थीटा, कुछ भी दिया जाए, I दिया जाए, L दिया जाए, तो ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लिए बाय बाय।